हेलो दोस्तों, मैं रिटायर्ड कमर्शियल टैक्स ऑफिसर पीके सक्सेना एक बार फिर आप लोगों से कल्याणी आईएएस एकेडमी इंदौर के माध्यम से रूबरू हूँ। आज मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो 6वां पेपर होता है, मुख्य परीक्षा का जो 6वां पेपर होता है, उसके संबंध में कुछ चर्चा करना चाहूँगा और उस चर्चा से हो सकता है आप लोगों को कुछ लाभ प्राप्त हो सके। आपको लोग प्रतियोगी हैं तो आपको पता ही होगा कि मुख्य परीक्षा का जो 6वां पेपर होता है उसमें क्या चीज़ आती है। मेरे ख्याल से 2 भागों में उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक भाग होता है निबंधों का, जिसे एसेज कहते हैं, और दूसरा भाग होता है सरकारी प्रारूपों के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्नों का। तो इस संबंध में मैं आज आपसे सरकारी कार्यालयों में जो प्रारूप उपयोग होते हैं, जो पत्रक उपयोग में होते हैं, उनमें से कुछ प्रारूपों के बारे में चर्चा करूंगा जो कार्यालयीन प्रक्रिया में उपयोग में भी आते हैं और उनका महत्व भी होता है। देखिए, ये बड़ी सरल चीज़ें हैं। शासकीय प्रारूप कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं होती है। आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं कैसे सरकारी कार्यालयों में काम होता होगा। आप जब अधिकारी बनेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। बस इसमें से थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अपने दिमाग में हर प्रारूप का एक जो कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। और वो क्लियर करने के लिए अपन अगर ध्यान से उस चीज़ को सुनेंगे और सुनने के बाद उसको लिखेंगे तो अपने दिमाग में वो आराम से बैठ जाएगा और फिर अपन अपने शब्दों में उसको उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी तारतम्य में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शासकीय कार्यालयों में जो एक महत्वपूर्ण प्रारूप का उपयोग होता है उसे कहते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। ये क्या होता है, किसी भी काम को जो आपके लिए किसी अधिकारी द्वारा किसी कनिष्ठ अधिकारी को कोई काम दिया जाता है, उसके बारे में जो रिपोर्ट मांगी जाती है और कनिष्ठ अधिकारी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसको प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन को थोड़ा समझने के लिए हम पीछे जाते हैं। एक शब्द होता है आवेदन। आवेदन क्या है, अपनी इच्छा से लिखा जाता है। आवेदन अपनी इच्छा से कोई जानकारी अपने को लेनी है, एक आवेदन लिखा और कार्यालय में सबमिट कर दिया, जानकारी मिल गई अपने आप। प्रतिवेदन में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रतिवेदन जो है ना, कभी अपनी इच्छा से नहीं लिखा जाता, ये हमेशा किसी आदेश के तारतम्य में लिखा जाता है। प्रति, जहाँ प्रति शब्द लग गया इसका मतलब है कि हमें दूसरे के प्रति कुछ जवाबदारी है। तो प्रतिवेदन की परिभाषा को इस तरह से समझा जा सकता है। शासकीय, खासतौर से शासकीय प्रक्रिया में प्रतिवेदन क्या होता है उसको इस तरह से समझ सकते हैं। जब एक वरिष्ठ अधिकारी किसी कनिष्ठ अधिकारी को किसी विषय विशेष के संबंध में कोई जानकारी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित करता है और उस आदेश के तारतम्य में कनिष्ठ अधिकारी द्वारा संकलित की गई जानकारी को अपने लेख से लिखकर कनिष्ठ अधिकारी समक्ष जो चीज़ प्रस्तुत की जाती है वो प्रतिवेदन कहलाती है। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है प्रतिवेदन जिसको बड़ा कठिन माना जाए। बस उसका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या होता है। माने किसी अधिकारी के आदेश के बाद आपने जो जानकारी इकट्ठी करी है उसको जो आपने प्रस्तुत किया है वो आपका प्रतिवेदन हो गया। इसका महत्व भी अगर अपन समझ लेंगे तो अपने लिए बड़ा अच्छा होगा। क्या होता है, देखिए, कुछ जो सरकारी कार्य होते हैं उनमें रिपोर्टों के आदान प्रदान के बाद ही कोई चीज़ आगे बढ़ सकती है। तो हर प्रारूप का अपना एक महत्व होता है। तो प्रतिवेदन का महत्व मूलतः ये मान सकते हैं कि अगर प्रतिवेदन किसी भी विषय के बारे में यदि प्रतिवेदनकर्ता व्यक्ति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया तो कोई भी स्कीम या कोई भी जानकारी आगे नहीं जा पाएगी और शासन स्तर पर उस पर निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है। चलिए, अब देखिए, आपको जैसा मैंने बताया प्रतिवेदन क्या है। जब किसी व्यक्ति, मतलब व्यक्ति माने अधिकारी हो गया, स्वयं के किए गए कार्य, मतलब उसको कोई आदेश दिया गया, जैसे संबंध, कोई भी विषय दिया गया वो संबंध में आ जाएगा, और लेख लिखकर, मतलब वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो प्रतिवेदन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। किसी भी अधिकारी ने किसी कनिष्ठ अधिकारी को कोई विषय विशेष के संबंध में रिपोर्ट लिखकर लाने के लिए आदेशित किया और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तो वो उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। शासन के संबंध में प्रशासकीय प्रक्रिया के तहत वही चीज़ यहाँ भी है, ये समझाने के लिए कि कनिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपने हस्ताक्षर जी के, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है,
जो प्रतिवेदन देने वाला अधिकारी उसको नीचे अपने हस्ताक्षर और पद नाम का उल्लेख करना होता है, तो वो प्रतिवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसे थोड़ा विस्तृत रूप में यूँ समझा जा सकता है कि जब एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपने किसी कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को किसी विषय विशेष के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया जाता है, और उस आदेश के तारतम्य में जब कनिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वयं के द्वारा जानकारी प्राप्त की गई है और उसे लेख के रूप में वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, तो ये प्रतिवेदन हो जाता है। यदि प्रतिवेदन में आपने कोई जानकारी प्रस्तुत की है, कोई ऐसा विषय है आपके पास जिसमें आपको आंकड़े इकट्ठे करना है या कोई जनसंख्या के बारे में कुछ बताना है, तो ऐसा कोई अगर विशेष होता है तो उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है और उस प्रारूप को प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर देते हैं, तो आपको वो चीज़ दोबारा अपनी रिपोर्ट में लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। आपने प्रारूप को संलग्न कर दिया तो आपका प्रतिवेदन पूरा हो गया। इसको अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिवेदन शब्द बड़ा कठिन होता है, तो इसको शासकीय भाषा में या कार्यालयों में बड़े आसान शब्द में रिपोर्ट शब्द से इसको उच्चारित कर देते हैं, तो सबको इसका पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो प्रतिवेदन को रिपोर्ट शब्द से अगर उच्चारित कर दिया जाए तो वो आसानी से समझ में आ जाती है। प्रतिवेदन की प्रक्रिया हमेशा कनिष्ठता से वरिष्ठता की ओर चलती है। ये कभी ऐसा नहीं होता कि वरिष्ठ अधिकारी कभी प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत करता, प्रतिवेदन हमेशा कनिष्ठ अधिकारी ही प्रस्तुत करता है। ये इसकी एक विशेषता है कि कनिष्ठता में वरिष्ठता की ओर चलती, मतलब निम्न से उच्चतर स्तर की ओर जाती है। शासकीय कार्यालय में हर अधिकारी के ऊपर कोई ना कोई अधिकारी होता, तो प्रतिवेदन जो है ना किसी भी स्तर का अधिकारी दे सकता, लेकिन देगा वो अपने वरिष्ठ के प्रति ही। तो ये इसकी एक विशेषता हो जाती है। अब इसका महत्व हो, देखिए मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ये इसका महत्व क्यों है। इसका महत्व इसलिए है कि जब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाएगी तो सरकार की कोई भी योजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है ना। अच्छा, इसमें एक बात ये भी होती है, देखिए एक आचार संहिता होती है शासकीय कार्यालयों में, शासकीय कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए एक आचार संहिता बनाई गई है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, उसके बारे में बाद में कभी आपसे चर्चा करूंगा। प्रतिवेदन को समय सीमा में आपको प्रस्तुत करना होता है। उसमें आदेश में लिखा होगा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 सप्ताह में, जैसे विषय होगा, जितना विस्तृत विषय होगा, तो उसमें आपको प्रतिवेदन को देने की सीमा निर्धारित होती है। उस सीमा के अंदर ही आपको वो जानकारी समय सीमा में प्रस्तुत करना है। अगर आपने समय सीमा में प्रस्तुत नहीं की तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई में थोड़ा सा अंतर होता है कि शासन के प्रति आपने लापरवाही बरती, इसलिए आपको दंड दिया जाएगा। प्रतिवेदन की दूसरी विशेषता क्या होती है, इसमें विषय एवं संदर्भ। देखिए ये 2 शब्द शासकीय कार्यालय में हर पत्र में, हर प्रारूप में जारी होते हैं, तो इसमें भी विषय एवं संदर्भ का उल्लेख आवश्यक। ये क्या हुआ विषय, देखिए अब वरिष्ठ अधिकारी ने आपको एक विषय दिया हुआ होता है कि आपको इस विषय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर, तो वही विषय आपको अपने प्रतिवेदन देते समय लिखना है कि विषय ऐसा फलाना फलाना, संदर्भ उसने जो आपको पत्र दिया होगा वरिष्ठ अधिकारी ने, उसके कार्यालय का एक क्रमांक होता है और वो जिस दिनांक को जारी होता है उसमें वो अपना दिनांक उल्लेखित करते हैं, तो आपको भी वही संदर्भ, वरिष्ठ अधिकारी का संदर्भ और दिनांक का उल्लेख करना है और फिर उनको आदर सूचक शब्द के द्वारा संबोधित करते हुए अपना लेख लिखकर दे देना है। तो यहाँ आके आपकी ये प्रतिवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। चलिए अब आपको बताता हूँ कि प्रतिवेदन कैसे लिखा जा सकता है, कि आप प्रैक्टिकली लिख कर देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं वाणिज्य कर विभाग से चूँकि संबंधित अधिकारी रहा हूँ तो उसी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप वाणिज्य कर अधिकारी हैं, आपके उपायुक्त ने आपको किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करने को आदेशित किया और आपसे कहा कि आप अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तो वाणिज्य कर अधिकारी के नाते आपने अपना कार्यालय का नाम डाला, कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी इंदौर वृत्त सो एंड सो, कोई भी हो सकता है, यहाँ मैंने 8 लिखा है, कोई भी हो सकता है।
और कार्यालय का, हर कार्यालय का ज्ञाप का क्रमांक होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। क्या होता है, बहुत सारे पत्र आते हैं और पत्र जाते हैं। कार्यालयों की एक प्रक्रिया है कि कोई भी पत्र आता है तो उसका आवक करना होता, कोई भी पत्र जब भेजते हैं तो उसको जावक करना होता। तो यहाँ पे आप वाणिज्यिक अधिकारी हैं, आप प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यहाँ आपने अपना लेटर का क्रमांक डाल दिया। क्रमांक वाका एक एब्रीविएशन है वाणिज्यिक अधिकारी का, ऑब्लिक करके आपका कौन सा लेटर क्रमांक चल रहा है, प्रति का मतलब हो गया प्रतिवेदन, ये भी एक एब्रीविएशन है ताकि आपको ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े। यहाँ पे मुख्य क्रमांक डाल दिया और यहाँ दाहिनी तरफ पे इंदौर दिनांक, इंदौर मतलब जहाँ पर आप हैं और जिस दिनांक को आप प्रतिवेदन दे रहे हैं। ठीक है। अब चूँकि अपन वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट दे रहे हैं तो सम्मान सूचक शब्द अपने को लगाना पड़ता है। तो प्रति लिखने के बाद श्रीमान उपायुक्त वाणिज्यकर, उपायुक्त सीटीओ से बड़ी पोस्ट होती है और इसलिए अपने को श्रीमान शब्द का उपयोग करना जरूरी होता है। जहाँ जिस संभाग के अधिकारी हैं उनके संभाग का यहाँ पर उल्लेख कर दिया। देखिए विषय संदर्भ हमने आपको बताया था कि यहाँ पे विषय वही आएगा जो वरिष्ठ अधिकारी ने आपको अपने ज्ञाप के अंतर्गत लिख कर दिया हुआ। जैसे यहाँ पर मैंने बताया वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व के लिए लक्ष्य प्राप्ति की योजना बनाने बाबत, ये एक विषय दिया उन्होंने। वैसे ही का विषय आपको यहाँ उतार देना है। ये देखिए, ये संदर्भ श्रीमान का ज्ञाप क्रमांक, श्रीमान का ज्ञाप क्रमांक मतलब इन्होंने जब आपको उपायुक्त महोदय ने जब आदेशित किया होगा तो उसमें एक दिनांक और क्रमांक डाला जाता। उनका भी कार्यालय, बहुत सारे पत्र उनके कार्यालय में आते हैं, बहुत सारे उनके द्वारा भेजे भी जाते हैं। तो ज्ञाप क्रमांक यहाँ पर उनके द्वारा जो अंकित किया गया था वही यहाँ पर आ जाएगा। इसका महत्व क्या है, देखिए आपने उनका ही विषय, उनका ही संदर्भ यहाँ उल्लेखित किया है। इससे उनको, अपना जो वरिष्ठ अधिकारी है उसको एक आसानी हो जाती, उसको ये समझ में आ जाता है कि ये जो लेटर आया है, ये जो प्रतिवेदन आया है या जो भी चीज़ आई है लिफाफे के अंदर, ये किस चीज़ से संबंधित है। बहुत सारी चीज़ों की उनको जानकारी लेना पड़ती है। किसी का प्रतिवेदन आया है, किसी का प्रतिवेदन क्या, तो यहाँ प्रति शब्द है तो प्रति शब्द से उनको समझ में आ जाएगा कि ये प्रतिवेदन से संबंधित रिपोर्ट आई है और इस ज्ञाप क्रमांक के संबंध में आई है, जो मैंने इस दिनांक को 18/6/2021 को जो लेटर जारी किया था उसके संबंध में जो जानकारी आई है वो इस संदर्भ में आई हुई। संदर्भ मतलब होता है संदर्भ किसी चीज़ का। फिर वही महोदय यहाँ पर आदरणीय सूचक शब्द लगा दिया पन्ने, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी हैं। देख, उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है। इन दोनों चीज़ों का महत्व तो अब आपको यहाँ भी समझ में आएगा कि इन दोनों चीज़ों का उल्लेख चूँकि पहले अपन ने कर दिया है, इसलिए अब यहाँ जब अपन मेन रिपोर्ट लिख रहे हैं कलेवर में तो फिर से इन चीज़ों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। उपरोक्त विषय एवं संदर्भ मतलब दोनों चीज़ें चूँकि ऊपर हमने दर्शा दी हैं, इसलिए अब यहाँ उनका विषय का और संदर्भ का उल्लेख नहीं करना, केवल ये लिखना है कि इसके संबंध में आपके द्वारा जो आदेश दिया गया था मुझे कि इसको जानकारी को इकट्ठा करके जानकारी प्रस्तुत करें, तो श्रीमान की ओर विषय और संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त की गई है वो श्रीमान की ओर प्रेषित है। चलिए, ये आपका प्रतिवेदन की प्रक्रिया संपूर्ण हो गई। यहाँ आपने अपने हस्ताक्षर कर दिए, यहाँ अपना पदनाम लिख दिया, वाणिज्यिक अधिकारी इंदौर वृत्ताट, और चूँकि आपने प्रारूप में कोई जानकारी इकट्ठी करी तो उसको कार्य योजना का प्रारूप संलग्न कर दिया। तो यहाँ उस जो प्रारूप की जो बातें वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपने संलग्न कर दिया तो पेज के पीछे संलग्न है, तो उपायुक्त महोदय उसको देख लेंगे और समझ लेंगे। ओके, तो ये मैं समझता हूँ कि कोई प्रतिवेदन का कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, केवल इसको समझने की और समझने के बाद इसको घर पे बैठकर लिखने की जो आवश्यकता है, अगर उसको आप पूरी तरह से प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि किसी भी प्रारूप के बारे में क्या चीज़। किसी भी प्रारूप की 3 विशेषताएं होती हैं जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले तो उसका उद्देश्य होता है कि इसको क्यों लिया गया, शासकीय कार्यालय में इसका उपयोग क्यों किया जाना है, इसकी क्या आवश्यकता है, और फिर उसका महत्व होता है कि इस प्रारूप का क्या महत्व होता है। तो ये तीसरी चीज़ होती है उसको लिखने का तरीका।
पर अपने ये तीनों चीज़ों को समझ लिया, अपने अंदर आत्मसात कर लिया। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं फिर से आपको जो रिपीट करना चाहूँगा वो ये है कि सुनी हुई या पढ़ी हुई चीज़ को हमेशा लिखिए। लिखने से क्या होता है, दिमाग में चीज़ आराम से बैठ जाती है और बड़े गहरे तक बैठ जाती है और बहुत समय तक बैठ जाती है। अगर आपने, जैसे मैंने पढ़ाया, आपको बताया प्रतिवेदन क्या है, इसको आप अगर तुरंत के तुरंत लिखेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि प्रतिवेदन क्या चीज़ है, मैंने जो बताया है वो क्या चीज़ है। और आप इसको जब परीक्षा में लिखने की बात आएगी तो आपको आपका दिमाग एकदम से क्लिक कर देगा कि देखिए प्रतिवेदन के बारे में जो हमने पढ़ा था वो ये था, इसको हमने लिख लिया था। धन्यवाद।